कौन कौन सी पल्सेस या दालें इंडिया में अवेलेबल हैं? अगर आप वेट गेन कर रहे हैं तो कौन सी दालें खानी चाहिए? अगर आप वेट लूज कर रहे हैं तो कौन सी दालें खानी चाहिए? दाल खाने का सही टाइम क्या है? किस क्वांटिटी में दालें खानी चाहिए? क्या दाल खाने के कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं? क्या कुछ ऐसे भी कॉम्बिनेशंस हैं जिसकी वजह से दाल की प्रॉपर्टीज चली जाती है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिल्ली हेल्थ क्लब। आज हम जिस सुपर फूड के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज अवेलेबल इन एवरी होम। हमारे हर घर में अवेलेबल है और आप में से ज्यादातर लोग इसे हर रोज खाते भी हैं। ठीक है, सो क्या है ये? हम बात करने वाले हैं दाल की, यानी पल्सेस, या फिर हम कहें तो जितने भी इसके और वेरिएशंस हैं जिनको हम कहते हैं लेग्यूम्स या पल्सेस, हम इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि मैं पर्सनली पल्सेस को सुपर फूड की कैटेगरी में क्यों रखता हूँ। तो इसके 5-6 रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन कि ये एक प्लांट बेस्ड सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्लांट बेस्ड सोर्स ऑफ प्रोटीन होने का मतलब क्या है कि ये बहुत ही इजीली आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, एब्जॉर्प्शन इसकी काफी हाई रहती है। दूसरा, ये है एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, यानी एकदम से जो शुगर स्पाइक आता है वो नहीं होता इससे। अगर आप पल्सेस को एज अ होल कंज्यूम करते हैं तो इसमें होता है बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में फाइबर, फैट इसमें बहुत ही कम होता है, प्लस कुछ एसेंशियल मिनरल्स जो हैं वो भी इसमें अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम। गट फ्रेंडली भी है, काफी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। हेल्थ बेनिफिट्स क्या है इसके? सबसे पहला कि ये लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी देता है, मतलब आपने खाया तो ज्यादा देर तक ये आपके पेट में रहेगा, तो लगातार कंसिस्टेंटली एनर्जी देता रहेगा, एकदम से एनर्जी क्रैशेस नहीं आएंगे। दूसरा, क्योंकि इसमें अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन होता है तो आपके मसल रिपेयर के लिए बहुत ही अच्छा है, मसल ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है, फैट लॉस में काफी अच्छा सपोर्ट करता है ये। ठीक है, और हार्ट हेल्थ के लिए तो बहुत ही अमेजिंग है। ठीक है, डाइजेशन वगैरह भी काफी बेटर रहता है इसमें। अब किस किस तरह की दालें वगैरह अवेलेबल हैं इंडिया में जो आप आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं? सबसे पहला जो हम सबके घरों में होता है, मैं उनसे शुरुआत करता हूँ, जो अक्सर हमारे घरों में डेली बनता है, जैसे मूंग दाल, मसूर दाल, तूर दाल यानी अरहर की दाल, चना दाल, उड़द दाल। ये सारी जो 5 तरह की दालें हैं ये हमारे हर घरों में बनती हैं और हर रोज बननी भी चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे लेग्यूम्स हैं जो कभी कभी बनते हैं हमारे घरों में, जैसे राजमा, छोले, काले चने। इसके अलावा और भी 3-4 हैं, बट ये इतने ज्यादा वाइडली यूज नहीं होता, इसलिए इनको मैं रखता हूँ मोस्ट कॉमनली यूज। अब हम बात करते हैं कि अगर आप वेट लॉस जर्नी में हो तो पल्सेस को किस तरीके से यूज कर सकते हो, किस क्वांटिटी में, कैसे कैसे क्या होना चाहिए। सबसे पहले समझिए कि वेट लॉस में पल्सेस जो हैं वो आपका सबसे अच्छा फ्रेंड है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में फाइबर है प्लस प्रोटीन है। प्रोटीन को डाइजेस्ट होने के लिए फाइबर चाहिए, तो ये ऐसी चीज है जिसमें प्रोटीन भी अवेलेबल है, फाइबर भी अवेलेबल है, तो ये अपने आप में कंप्लीट प्रोटीन फूड बन जाता है जो दोनों चीजों में हेल्प करेगा। ठीक है, प्लस स्लो डाइजेशन होता है इसका, तो इसकी वजह से एकदम से जो शुगर का स्पाइक आता है वो भी, तो ये इसके मेजरली रीजन है। क्या क्या आपको जरूरत पड़ती है या फिर कौन सी दालें आपको खानी चाहिए वेट लॉस में? सबसे अच्छा है आपके लिए मूंग की दाल, मसूर की दाल, तूर दाल यानी अरहर की दाल। तो ये तीनों दालें आपके लिए बहुत ही अच्छी। अब हम बात करते हैं किस क्वांटिटी में आप दालें कंज्यूम कर सकते हैं। एक हेल्दी एडल्ट जिसका वेट अराउंड 70 to 80 kg है, उसके लिए 3 कटोरी इज गुड। दिन भर में अगर वो 3 कटोरी दाल खाता है, 3 कटोरी का मतलब हो जाता है आपका 250 ग्राम के आसपास दाल। ध्यान ये रहे कि उसमें थोड़ी सी गाढ़ी दाल मैं कंसिडर कर रहा हूँ, अगर वो पानी वाली दाल है तो ऑब्वियसली उसमें कम हो जाएगा, और उसमें आपका आराम से 20 से 25 ग्राम 30 ग्राम तक का आपका प्रोटीन इंटेक पूरा होता है। तो दैट्स अ हेल्दी नंबर विच इज 3 कटोरी। दिन भर में 3 कटोरी आप लेते हैं, बहुत ही अच्छा है। फीमेल्स के लिए 2 कटोरी इज रेकमेंडेड, मेल्स के लिए 3 कटोरी इज रेकमेंडेड। दूसरा कि कब खाने की जरूरत है, इस द बेस्ट टाइम टू ईट दाल इज लंच। और अगर आप रात में कंज्यूम कर रहे हैं तो ध्यान रहना है कि सोने से 1 से 1.5 घंटे पहले अगर खाते हैं आप तो ये बेस्ट है, तब आप 1 कटोरी 2 कटोरी आराम से आप खा सकते हैं। दूसरी पार्ट आता है इसमें कि दाल को कंज्यूम किस तरह से करना चाहिए। देखिए, कई लोग ना आजकल रेस्टोरेंट और इन सब में हो गया ना कि दाल को ना पहले
उसको ऑयल में हल्का सा फ्राई करते हैं एंड देन उसके बाद फिर उसको कुक करते हैं। तो दाल जो है या फिर इस तरह की जो भी प्रोटीन रिच कोई भी चीज है उसको ना फ्राई करना या सॉटे करना इज नॉट रिकमेंडेड एंड सेम थिंग हेयर एज वेल। तो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि अगर आप दाल खा रहे हैं तो आप ऐसी तरीके से दाल बनाएं कि दाल को पहले आपने प्याज टमाटर सब डाल करके आपने उसे भून लिया एंड देन उसके बाद पानी लगा के सीटी कर दी। दैट्स नॉट एन आइडियल वे। उससे उसके बहुत सारे जो न्यूट्रिशन एलिमेंट्स हैं वो खराब होते हैं। बेस्ट वे टू ईट दाल इज कि पहले आप दाल को कुक करें, उसके बाद उसमें तड़का या छौंक जो भी आपने लगाना है वो उसके बाद लगाएं। दैट विल बी अ हेल्दी वे टू ईट दाल। दाल आपका फाइबर है, उसमें प्रोटीन है, तो कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप दाल को आराम से रोटी के साथ चावल के साथ कंज्यूम कर सकते हैं। इसके साथ सैलेड रख लीजिए आप, बेस्ट रहेगा आपको, ठीक है। तो दैट्स अ कंप्लीट थिंग। एक चीज का और आपने ध्यान रखना है कि दाल जो है ना ओवर कुक नहीं होना चाहिए। कई केसेस में हमने देखा है कि दाल को ना बहुत ज्यादा कुक कर देते हैं। नेक्स्ट में हम आते हैं कि अगर आप वेट गेन कर रहे हैं, इनफैक्ट मसल गेन कर रहे हैं, उस केस में आपको दाल किस तरह से यूज करना है और क्या फायदे है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है क्योंकि दाल में काफी अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन और फाइबर है, इसकी वजह से आपकी मसल्स की रिपेयर और ग्रोथ काफी अच्छी होती है, वर्कआउट रिकवरी आपकी काफी अच्छी होती है। इसीलिए अगर आप मसल बिल्ड कर रहे हैं, वेट गेन कर रहे हैं, तो दाल आपके लिए बहुत अच्छी है। कौन सी दालें आपके लिए ज्यादा अच्छी रहेंगी ऐसे केस में? सबसे बेस्ट दाल है आपके लिए चना दाल। चना दाल, उड़द दाल, राजमा, छोले, ये 4 चीजें आपके लिए बहुत ही मस्ट है या फिर आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है। आपने ध्यान रखना है कि मूंग की दाल और मसूर की दाल, तूर दाल, ये जो है ये वेट लॉस के लिए रहता है। वेट गेन अगर आप कर रहे हैं तो इनको अवॉइड करके आप हाई कैलोरी इनटेक वाले चना, उड़द या राजमा ले सकते हैं। ये आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? क्वांटिटी कितनी रहनी चाहिए? अगेन आपके लिए भी सेम ही क्वांटिटी रहेगी आपकी 3 कटोरी तक। 2 से 3 कटोरी दिन के आप आराम से खा सकते हैं। अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप 4 kg तक भी जा सकते हैं, उसमें चैलेंज नहीं है। दालें जो हैं काफी ज्यादा, कभी बहुत रेयर केसेस होते हैं कि जिसमें दाल आपको नुकसान करता है, और क्योंकि ये आपका प्लांट बेस्ड प्रोटीन है तो इससे जो प्लांट एक्सेस प्रोटीन की वजह से जो इश्यूज आते हैं वो सब भी नहीं आते। तो इसलिए कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। आप दिन भर में चाहें तो 4 कटोरी तक भी दाल ले सकते हैं, कोई चैलेंज उसमें नहीं आने वाला है। नेक्स्ट इज कि राजमा और छोले, ये दोनों ऐसे हैं जिनको ना लोगों को हमेशा एक रात पहले, 8 से 10 घंटे पहले भिगो के रखना होता है, सोक करके रखना होता है, ठीक है। कई लोग करते हैं शॉर्टकट अपनाते हैं कि हमने रात में भिगो के नहीं रखे, तो ऐसा करते हैं इसमें ना 3 सीटी की जगह ना 4 सीटी लगा देते हैं, 6 सीटी लगा देते हैं, इससे ना राजमा तुरंत हो जाएंगे। या कई बार वो करते क्या है कि उसको गलाने के लिए वो सोडा या इस तरह के और भी कुछ एलिमेंट्स डालते हैं जिससे वो जल्दी गल जाए। बट एट द सेम टाइम जब आप किसी और तरह का केमिकल या कुछ और डालकर उसके गलाने की कोशिश करते हो तो उसके न्यूट्रिशन एलिमेंट्स पे उसका फर्क पड़ता है, ठीक है। तो राजमा और छोले बहुत अच्छे हैं अगर आप उसको सही तरह से कुक करते हो। नॉर्मली ध्यान रखना है आपको कि 8 से 10 घंटे तक उनको सोक करके रखना है। उसके बाद फिर आप 1 सीटी या 2 सीटी, इससे ज्यादा सीटी लगा करके आप उसे कुक मत कीजिए। नहीं तो होगा क्या कि उसका जो एसेंस है ना वो धीरे धीरे खराब हो जाता है, उसका न्यूट्रिशन एलिमेंट चेंज हो जाएगा। भले ही आपको खाने में टेस्टी लगेगा क्योंकि आप उसे तेल और घी और इन सब के साथ खाओगे तो आपको थोड़ा सा और बेटर लगेगा, बट एक्चुअली जो उसका न्यूट्रिशनल एलिमेंट है विच इज प्रोटीन, वो थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से इट्स नॉट दैट गुड। एक चीज और लोग करते हैं दाल के साथ, दैट इज कि पहली चीज तो वो लेट नाइट खा रहे हैं और उसके साथ रोटी भी ले रहे हैं, वो भी हैवी रोटी। हैवी रोटी से मतलब क्या है मेरा, जो आजकल चलते हैं नान, पराठे, ये सब जो खा रहे हैं, तो पहले वो दाल मखनी ले रहे हैं एंड देन उसके बाद पराठे ले रहे हैं, और वो भी खाना खाने के बाद तुरंत जाकर के सो जा रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा डेडली कॉम्बिनेशन है, प्लीज इसको मत कीजिए। हमेशा खाना खाने और सोने के बीच में कम से कम 1 घंटे का डिफरेंस रखिए। और अगर आपने काफी ज्यादा हैवी खाना खाया है, जैसे अभी हमने बात की कि दाल मखनी और उसके साथ नान या फिर बटर नान या फिर आलू नान, या पता नहीं जो भी और नान बनती हैं अलग तरह की, उसके साथ आपने खाया है, तो एटलीस्ट 2 घंटे का डिफरेंस दीजिए। जितना हैवी मील रहेगा उतना ही आपको ज्यादा डिफरेंस रखना है सोने और खाने के बीच, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये बात। एक चीज और है जो आपको ध्यान रखना है कि दाल जब आप बना रहे हैं तो उसमें हींग का इस्तेमाल जरूर करें, उससे ना दाल का एसेंस काफी अच्छा होता है, ठीक है। तो हींग इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्ट भी अच्छा रहेगा और उसका एब्जॉर्प्शन भी काफी बेटर हो जाता है। अब एक चीज आती है कि किस तरह के लोगों को दाल कम खानी चाहिए या बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। सबसे पहला, अगर आपको क्रॉनिक ब्लोटिंग है,
ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है। ब्लोटिंग मतलब पेट फूलना। अगर आपको पेट फूलने की प्रॉब्लम हो रही है, इन दैट केस दाल जो है आप अवॉइड कर सकते हैं, कम खा सकते हैं, क्वांटिटी उसकी कम रखिए। दूसरा, अगर आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, अगेन वहाँ पर भी आप दाल कम कर सकते हैं। आपको 3 से 4 कटोरी नहीं, 1 कटोरी भी आप लेंगे तो आपके लिए गुड है, ठीक है। यूरिक एसिड बहुत ध्यान रखना है अगर यूरिक एसिड है तो। दूसरा, अगर किडनी से रिलेटेड किस तरह की कोई प्रॉब्लम है, अगेन आप दाल नहीं खाएं, आप पहले अपने डॉक्टर से बात करें, डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा तभी आप खाएं, ठीक है। और अगर आपको गट इश्यूज हैं, खाना ठीक से नहीं पच रहा है, तो इनफैक्ट आप पहले प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स लेकर के डाइजेशन को पहले बेटर कीजिए, अपने डॉक्टर की एडवाइस लीजिए, उसके बाद दाल की क्वांटिटी बढ़ाइए। इनफैक्ट ऐसे केस में सिर्फ दाल ही नहीं, किसी भी प्रोटीन सोर्स को कंज्यूम करने के से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका डाइजेशन अच्छा हो। प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स आप अच्छी क्वांटिटी में ले रहे हैं, तब जाकर के प्रोटीन आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर पाएगी। अगर वो नहीं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अगर आप डाइजेशन की अगर थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो ऐसे केस में ना मूंग दाल से आप शुरुआत कर सकते हैं। मूंग दाल जो है काफी ज्यादा आसान होता है, मतलब इजी टू डाइजेस्ट होता है और आसानी से बन भी जाता है। That's a complete wrap on this particular video। ये जो हमारी सुपर फूड की सीरीज चल रही है, इसमें हम और भी कई सुपर फूड्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो अगर आप इन सुपर फूड्स के बारे में और जानना चाहते हैं, और कौन कौन से सुपर फूड्स हैं जो आपकी अपनी लाइफ में डेली यूज कर सकते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसका कम्युनिकेशन आप पे तुरंत आ जाए। So that's all from my side. This is Manikant and thank you for watching this video.